दोस्तों, भ्रष्टाचार आज देश की सबसे बड़ी समस्या बन गया है और ये अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। इस समस्या के निदान के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। सरकार द्वारा पारित यह अधिनियम भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की ताकत रखता है, परंतु आवश्यकता है इस कानून के बारे में जानने की। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वास्तव में भ्रष्टाचार होता क्या है और ये किनके द्वारा किया जाता है, या भ्रष्टाचार निवारण कानून के अधिनियम में ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें भ्रष्टाचार का दोषी माना गया है। भ्रष्टाचार का अर्थ है लोक सेवक के पद पर आसीन किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन इस ढंग से करना कि उस कार्य से संबंधित व्यक्ति ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते थक जाए और तब वह मजबूर होकर लोक सेवक यानी सरकारी सीट पर बैठे व्यक्ति को नजराने के रूप में खुले आम मांग के रूप में रिश्वत देने को मजबूर हो जाए। हमने अक्सर देखा है कि सरकारी ऑफिसों में जहां पर किसी भी सरकारी कर्मचारी के अधिकार में शक्ति है कि उसके हस्ताक्षर के बगैर कोई सरकारी कागज या फाइल आगे नहीं बढ़ सकती या कोई काम नहीं हो सकता, वहीं से वो कर्मचारी भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी पर कदम रखना शुरू करता है और यदि उसमें वो सफल हो जाता है तो उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है। अक्सर होता क्या है, आपने भी देखा होगा कि जब हम सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि सरकारी दफ्तर का जो समय है वो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच तक का है, परंतु होता ये है कि सरकारी कर्मचारी सुबह 10 बजे की बजाय दोपहर 12 बजे ऑफिस की सीट पर बैठता है, 1 बजे लंच के लिए उठ जाता है। उसके बाद जब वो आता है तो हमारे सामने 50 बहाने बनाता है कि मुझे सरकारी दौरे पे जाना है, बड़ी मीटिंग है, बड़े अधिकारियों से मिलना है, कलेक्टर साहब से मिलने जाना है, और ऐसे वो कई बहाने बनाता है। वास्तव में उसके द्वारा ये जो बहाने बनाए जाते हैं, उस बहाने के पीछे सीधा सीधा उद्देश्य होता है कि आप जिस फाइल या जिस काम के लिए आए हैं वो वह नियम से नहीं करेगा, बल्कि आपको इस ढंग से मजबूर कर देगा कि आप तंग आकर परेशान होकर उसके द्वारा की गई डिमांड को पूरा करें और उसे रिश्वत के रूप में रुपये या उसे कोई उपहार दें। और ऐसे कृत्य में अधिकांश हम लोग फंस जाते हैं और हमारे मन में बेहद क्रोध होता है, गुस्सा होता है और समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। तो कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ इतना करना है कि इस कानून के अंतर्गत गठित लोकायुक्त या लोकपाल के समक्ष हमें एक आवेदन देना है और ये हर राज्य में होता है। ज़्यादातर इसका ऑफिस उस राज्य की राजधानी में होता है, जो हमें आसानी से इंटरनेट पर मिल सकता है उनका पता, या कलेक्टर ऑफिस में जाकर या पुलिस विभाग में जाकर इसकी जानकारी ली जा सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून की किन धाराओं में क्या प्रावधान है, तो हमें इसके बारे में सिर्फ इतना जान लेना पर्याप्त है कि इस अधिनियम की धारा 7 से लेकर धारा 14 तक में सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण को ना सिर्फ परिभाषित किया गया है, बल्कि इनमें उनको दंड के बारे में भी बताया गया है कि उन्हें क्या दंड दिया जा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का दोषी है तो ऐसी स्थिति में इन धाराओं के अंतर्गत उस व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी को कम से कम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, यानी कारावास हो सकता है, और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। तो अब इस कानून के बारे में आप सामान्य रूप से जान गए होंगे, और आप यदि किसी भ्रष्ट कर्मचारी से परेशान हैं तो आप लोकायुक्त या लोकपाल के समक्ष अपना आवेदन लगाएं, और आपकी शिकायत यदि सही पाई जाती है तो उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज होगा और इस कानून के तहत विशेष अदालतों में वो प्रकरण चलेगा और उस व्यक्ति को निश्चित रूप से उसके भ्रष्ट आचरण के लिए सजा मिलेगी। तो आप सभी को इस कानून की जानकारी दें और जागरूक करें और भ्रष्टाचार पर नकेल कसें। धन्यवाद। नमस्कार।